बच्चों, आज पढ़ेंगे नवमः पाठः। सह हलेन कर्षति। सह यानी वह, हलेन यानी हल से, कर्षति यानी जोतता है। वह हल से जोतता है। खेत जोतने को कर्षति कहते हैं। कृषि, कृषि यानी खेती, कृषक यानी किसान, कर्षति जो खेत में हल चलाते हैं किसान, उसे खेत जोतना कहते हैं, कर्षति। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे करण कारक। आपने पहले पढ़ा, द्वितीय विभक्ति पढ़ी, कर्म को, और यहाँ करण से यानी हल से जोतता है, वह हल से जोतता है। तो यहाँ हल से, पुस्तक से, इस तरह के आपके वाक्य आएंगे और आप यहाँ पे शब्द रूप करण कारक यानी तृतीय विभक्ति पढ़ेंगे इस पाठ में। इस बात का ध्यान दीजिएगा। बालकः क्रिकेटम क्रीडति। लड़का क्रिकेट खेलता है। सह केन सह क्रीडति। वह किसके साथ खेलता है। सह मित्रेण सह क्रीडति। वह मित्र के साथ खेलता है। के साथ कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा या के साथ, तो मित्रेण यहाँ पे आया आपको। ये तो आपकी द्वितीय विभक्ति थी। क्रिकेट को यानी कर्म को करण से, मित्र के साथ, मित्र, यहाँ मित्र के साथ खेलना सही होगा, मित्र से खेलना सही नहीं होगा। पर यहाँ पे जो शब्द रूप मित्रेण आया है वह तृतीय विभक्ति का है। सह बस यानेन प्रयागम गच्छति। वह बस से प्रयाग को जाता है। बस यानेन, आपने पाठ में शुरू पढ़ा हलेन, इसी तरह से बस यानेन। बस यान, बस यान जो है बस की संस्कृत है। बस यान का अर्थ है बस, जो आप देखते हैं ये बस जाते हैं। वह बस यान से प्रयागम, प्रयाग को जाता है। केन सह प्रयागम गच्छति। किसके साथ प्रयाग को जाता है। विवेकेन सह प्रयागम गच्छति। विवेक के साथ प्रयाग जाता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं यानेन, केन, विवेकेन, ये तृतीया विभक्ति के शब्द रूप है और प्रयागम द्वितीय विभक्ति। विवेक के साथ, विवेकेन, क्योंकि ये पुल्लिंग है तो विवेकेन सह इसके साथ प्रयोग किया गया है कि विवेक के साथ। केन सह किसके साथ, विवेकेन सह। तो तृतीय विभक्ति के आप यहाँ शब्द ध्यान रखिएगा, बस यानेन, केन, विवेकेन। और जो वाक्य में आप देख रहे हैं सह के साथ गच्छति का ही प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन लगेगी। अजय केन सह आपणम गच्छति। अजय किसके साथ बाजार जाता है। सह जनकेन सह आपणम गच्छति। वह पिता के साथ बाजार जाता है। आपणम यानी बाजार, जनकेन पिता के, सह साथ। तो यहाँ पे केन और जनकेन तृतीय विभक्ति का शब्द हो गया और आपणम द्वितीय विभक्ति, अजय प्रथमा विभक्ति, सह प्रथम पुरुष एक वचन। अब आगे देखते हैं। रमेशः, रमेश कहता है, अहम कंदुकेन क्रीडामि।
अहम कंदुकेन क्रीडामि। रमेश, मैं गेंद से खेलता हूँ। करण से तृतीया विभक्ति है ना, प्रथमा। पहली है कर्ता ने, दूसरा कर्म को, और यहाँ पे करण से, गेंद से, कंदुकेन। गेंद से की संस्कृत होगी कंदुकेन। कंदुक का अर्थ है गेंद, और कंदुकेन इसी में, जैसे आप हिंदी में तो गेंद से यहाँ कारक अलग लगता है, लेकिन संस्कृत में कारक उसी शब्द रूप के अंदर ही रहता है। शब्द के रूप इस तरह से होते हैं कि वो कारक उसमें अलग अलग उसके अंदर रहते हैं। तो अहम कंदुकेन क्रीडामि, मैं गेंद से खेलता हूँ। प्रकर्षः, एषः पादः कंदुकः। यह पाद माने फुट, पैर, कंदुका यानी बॉल, यह फुटबॉल है। फुट का अर्थ है पैर, फुट इंग्लिश का शब्द है, लेकिन फुटबॉल, बॉल भी इंग्लिश का ही है, लेकिन ये इतना चर्चित है कि उसे हिंदी में यूं ही ले लिया गया है, फुटबॉल। फुट का अर्थ है पैर, संस्कृत में पैर का अर्थ है पाद। एषः पाद कंदुकः, यह फुटबॉल है। रमेश, अब रमेश कहता है, अहम पादेन कंदुकम क्षिपामि। मैं, अहम का अर्थ है मैं, पादेन पैर से, कंदुकम गेंद को, छिपामि फेंकता हूँ। यहाँ नया आपको क्रिया पता चल गई, छिपामि, छिपसी, छिपति, छिपतः, छिपंती। ये छ वाला नहीं है, क्ष है, क्षिपामि। अहम पादेन कंदुकम क्षिपामि। ये वाला क्ष, क और श मिलके क्ष बोलते हैं। तो क्षिपामि का अर्थ है फेंकता हूँ। मैं पैर, तो इसमें कौन से आया द्वितीय विभक्ति? तृतीय विभक्ति के शब्द कंदुकेन, गेंद से, पादेन पैर से। सुधा, एषः हस्तकंदुकः। एषः यह, सुधा कहती है एषः यह, हस्त माने हाथ, कंदुका बॉल, यह हाथ की बॉल है, तो हाथ की बॉल को क्या बोलते हैं? वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। तो एषा हस्तकंदुकः, यह वॉलीबॉल है, क्योंकि उससे हाथ से खेलते हैं। फुटबॉल पैर से खेलते हैं। राधा, अहम हस्तेन क्षिपामि। अहम मैं, हस्तेन हाथ से, क्षिपामि फेंकती हूँ। राधा, त्वम अपि हस्तेन क्षिपामि। राधा, तुम भी, त्वम तुम, अपि भी, हस्तेन हाथ से, क्षिपसि फेंकती हो। अब यहाँ पे सबसे पहले कर्ता और क्रिया देखिए, अहम के साथ क्षिपामि, अहम के साथ क्रिया, अहम जो है उत्तम पुरुष है, तो उत्तम पुरुष का एक वचन, तो क्षिपाम भी क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन की लगेगी। पठामि, क्षिपामि, लिखामि। और यहाँ पे त्वम है, तो त्वम के साथ जो क्रिया लगेगी, क्षिपसि, पठसि, गच्छसि। तो त्वम, त्वम मध्यम पुरुष है, एक वचन, क्षिपस भी मध्यम पुरुष एक वचन है। क्रिया हमेशा कर्ता के साथ ही की लगेगी। बीच में आपके जो कर्म हैं वो आपके अलग होते रहेंगे। तुम भी हाथ से फेंकती हो, हस्तेन, हाथ से। तो यहाँ पे आपने तृतीय विभक्ति हस्तेन शब्द के बारे में पढ़ा। बालका केन खेलंती, लड़के किससे खेलते हैं? बालका कंदुकेन खेलंती, लड़के गेंद से खेलते हैं। बालका सहचरय सह खेलंती, लड़के
दोस्तों के साथ खेलते हैं या मित्रों के साथ खेलते हैं। सहचर्य का अर्थ हुआ मित्र, सहचर का अर्थ है मित्र, सहचर्य दोस्तों के साथ। सहचर्य आपका द्वितीय द्विवचन हो गया। तो यहाँ दो दोस्त हैं तो दोस्तों के साथ खेलते हैं। कृषकः कर्षति, किसान जोतता है। कृषकः का अर्थ है किसान, किसान जोतता है। कृषकः कीन कर्षति, किसान किससे जोतता है। सह हलेन कर्षति, वह हल से जोतता है। आपने हल शायद देखा हो या न देखा हो, चित्र में देखा होगा। हल से जो है खेती करते हैं, खेत को खोदते हैं। हल से जब हल चलाते हैं खेत में तो उस समय हल से जो है खेत को जोतते हैं। तो हल जोतने का काम आता है। बड़ा सा उसमें ऐसे हल का लकड़ी का होता है और नीचे उसके फल लगा होता है। फल यानी उसको जैसे चाकू जैसा ऐसे लगा होता है, उससे जमीन में घुसा देते हैं और जब बैल खींचता है तो पूरी जमीन खुदती जाती है। जब जमीन खुद जाती है तो उसमें बीज बोए जाते हैं, फिर बीज बोए जाते हैं, फिर पानी छिड़काव होता है, तब बीज जो है अंकुरित होता है। फिर धीरे धीरे इसमें अंकुरण फूटता है और पौधा बनता है। पौधे से पौधा बढ़ के फसल तैयार हो जाती है। कभी आप गांव वगैरह जाइए या आपके घर में ही आप गमले में कुछ बीज बोइए, गेहूं के, चने के और धान के। धान तो आपको नहीं मिलेगा पर हाँ गेहूं, चना इसको आप उगा सकते हैं। मटर गमले में उगा के देखिए, धूप दिखाइए उसमें, तो आपको दिखेगा कि कैसे फसल होती है, कैसे उगती है, क्या कैसे कैसे इसमें गेहूं की बालियां लगती हैं। इस समय आप बो सकते हैं गेहूं, चना। अगला है कन्याः पठन्ति। कन्या एक वचन हुआ, कन्या बहुवचन। कन्या यानी लड़कियां पढ़ती हैं, पठन्ति। कन्या और बालिका ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि कन्या लड़कियां का अर्थ तो बालिका है। एक ही के कई अर्थ होते हैं, कई शब्द होते हैं एक ही। जैसे जैसे एक ही आदमी के कई नाम होते हैं, वैसे ही शब्द भी पर्यायवाची शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक ही होता है, समान अर्थ। सुधा रम्या सह पठती। सुधा रम्या के साथ पढ़ती है। कन्या कन्याभिः सह पठन्ति। लड़कियां लड़कियों के साथ पढ़ती हैं। अब यहाँ पे कन्या भी बहुवचन आया। हलेन जो है वो आपका तृतीया विभक्ति एक वचन का शब्द था और यहाँ पे कन्या भी बहुवचन का शब्द है। जैसे आप जब उसका रूप पढ़ते हैं बालिका का, तृतीया बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी। बालिका भी ये तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। इसका अर्थ भी है से, लड़कियों के साथ या के साथ। क्योंकि ये यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो इसलिए इसके के साथ। अगर कोई वस्तु होती है, नपुंसक लिंग होता तो से कहते। महिले गच्छतः, तो स्त्रियां जाती हैं। महिले महिलाभ्याम सह गच्छतः, दो स्त्रियां दो महिलाओं के साथ जाती हैं। यहाँ बच्चों महिला और स्त्री एक दूसरे के पर्याय हैं। आप महिला भी बोल सकते हैं, स्त्री भी बोल सकते हैं।
दो स्त्रियां दो स्त्रियों के साथ जाती हैं, या दो महिलाएं दो महिलाओं के साथ जाती हैं, दोनों ही सही है। महिला या स्त्री दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो द्विवचन यहाँ महिले, तृतीया का महिले हो गया द्विवचन। महिले, महिलाभ्याम, महिलाभ्याम जो हो गया वो तृतीया विभक्ति का द्विवचन, महिले प्रथमा विभक्ति। अब महिले और महिलाभ्याम क्यों यहाँ लगा? दो स्त्रियां दो स्त्रियां दो महिलाओं के साथ, जब महिलाओं के साथ आ गया, महिलाओं के साथ, तो वहां पे जो शब्द रूप है महिलाभ्याम बन गया। आपको बताया है कि कारक जो है शब्द के अंदर ही संस्कृत में होते हैं, इसलिए रूप बदल जाता है। पर हिंदी में कारक अलग से रखते हैं, शब्द वैसा ही रहता है, लेकिन कभी कभी मात्राएं बदल जाती हैं। जैसे महिलाओं हो गया, क्योंकि के साथ लगना है इसलिए महिलाओं हो गया। पितामहः शनैः शनैः चलति। पितामह, दादा को पितामह कहते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, पितामह का अर्थ भीष्म पितामह नहीं होता। भीष्म, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भीष्म जो है उन्हीं को पितामह। भीष्म जो थे वो कौरव पांडव के पितामह थे, यानी दादाजी थे, इसीलिए भीष्म पितामह कहा जाता है। पितामह का असली अर्थ है दादाजी, ये ध्यान रखिएगा बहुत अच्छी तरह से। पितामह शनैः शनैः चलति, दादाजी धीरे धीरे जाते हैं या चलते हैं। पितामहः दंडेन सह चलति, दादाजी डंडे के सहारे चलते हैं। डंडे डंडे के साथ तो नहीं चलेंगे, उसके सहारे चलेंगे, के सहारे। तो डंडे के यानी दंडेन, सह यानी सहारे चलते हैं, यह दंडे ये साथ चलते हैं। सह दंडेन सह चलति, वह डंडे के सहारे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका तृतीया विभक्ति का शब्द हुआ दंडेन, जिसका अर्थ है डंडा। रमेशः पूजनम करोति, रमेश पूजा करता है। रमेशः फले पुष्पे च पूजनम करोति, रमेश फल और फूलों से पूजा करता है। फले पुष्पे, ये तृतीया विभक्ति का द्विवचन हो गया, बहुवचन, फलों और पुष्पों से। सॉरी, फले और पुष्पे नपुंसक लिंग का बहुवचन हो गया। इसमें आपने पुल्लिंग के भी शब्द रूप देखे, स्त्रीलिंग के शब्द रूप भी देखे, और ये है नपुंसक लिंग का तृतीया विभक्ति। तो आपके स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग के भेद अलग अलग तरह से होते हैं। उसको आप पीछे परिशिष्ट में, पुस्तक में जहाँ रूप दिए गए हैं वहां आप देख सकेंगे कि कैसे कैसे रूप उसके चलते हैं। तो रमेशा फले पुष्पे, फलों और फूलों के से पूजा करता है। स फले पुष्पे च पूजनम करोति, वह फलों और फूलों से पूजा करता है। विवेकः अनुजेन सह फलम खादति। विवेक, अनुज का अर्थ है छोटा भाई, अनुज विवेक छोटे भाई के साथ फल खाता है। फले शरीरम पुष्टम भवति, फलों से शरीर स्वस्थ होता है। तो यहाँ द्वितीय तृतीया विभक्ति के आपके शब्द हुए अनुजेन और फले। आपके बुक में, पुस्तक में लाल रंग से शब्द लिखे हैं, वो सारे आपके, क्योंकि ये पाठ
विशेष रूप से तृतीया विभक्ति के लिए था। तो आप यहाँ तृतीया विभक्ति के स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों के आप रूप देख सकेंगे। आपके अभ्यास में शुरू में देखिए अपनी पुस्तक में उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण कीजिए, यहाँ रूप दिए गए हैं। पहला राम का है, फिर बालक का है, छात्र का है, कंदुक का है, फल का है। तो यहाँ आप रूप देख सकते हैं। राम का रामेण, रामाभ्याम, रामाय, रामेण एक वचन, रामाभ्याम द्विवचन, रामय यानी बहुवचन। बालक का है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। छात्र का है छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्रई। कंदुकेन, कंदुकाभ्याम, कंदुकई। फलेन, फलाभ्याम, फलई। तो ये था तृतीया विभक्ति करण, करण से या के द्वारा या के साथ। तो आपने इस तरह के आपने यहाँ पे शब्द रूप भी देखे और उनका प्रयोग देखा पूरे पाठ में। ध्यान दीजिएगा, हम इसके अभ्यास को अलग से हम आपको समझाएंगे। अभी इस पाठ को यहाँ पे पाठ समाप्त होता है, इसको ध्यान से पढ़िए।